नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने वीडियो के माध्यम से गर्भावस्था के छठे महीने के लक्षण, बच्चे के विकास और शारीरिक बदलाव के बारे में पूर्ण विस्तार से बताने का प्रयास कर रहे हैं। गर्भावस्था के छठे महीने के आसपास आपको पैरों में, टखनों में और हाथों पर सूजन दिखाई दे सकती है। इसे एडिमा कहा जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शरीर में टिश्यू के भीतर तरल पदार्थ बनना शुरू होता है ताकि आपको और आपके बच्चे को पोषण मिल सके। श्रोणि पर दबाव में वृद्धि और एड़ियों, पैरों व हाथों में सूजन एडिमा के कारण होती है। हल्की सी सूजन सामान्य है और यह गर्भावस्था से जुड़ा एक आम लक्षण है। अपच की समस्या। गर्भावस्था के दौरान कब्ज होना एक आम समस्या है। आपको बता दें कि गर्भाशय बढ़ने के कारण पेट के निचले भाग पर दबाव पड़ता है और अपच की समस्या होने लगती है। इस समस्या से बचने के लिए फाइबर युक्त भोजन के साथ साथ भरपूर मात्रा में पानी पीना चाहिए। अगर तब भी कब्ज ठीक नहीं होती है तो डॉक्टर से दवाई अवश्य लें, जिससे थोड़े ही समय में आपकी कब्ज टूट जाए। ज़्यादा भूख लगना। बच्चे के विकास में पोषक तत्वों की जरूरत होती है। यही कारण है कि आपको सामान्य से अधिक भूख लगती है। आप अक्सर भूख महसूस करेंगी। संभव है कि इस दौरान आपका जंक फूड खाने का दिल करे, लेकिन खुद पर नियंत्रण रखें। भोजन बिल्कुल भी ना करें जो आपके लिए और आपके बच्चे के लिए नुकसान करे। पौष्टिक आहार लें जो आपके और आपके शिशु के लिए फायदेमंद हो। खराटे आना, यह गर्भावस्था के आम लक्षणों में से एक है। वजन बढ़ना भी खराटों का कारण हो सकता है क्योंकि सिर और गर्दन के चारों ओर टिश्यू सूख जाते हैं, जिससे खराटे की समस्या शुरू होती है। गर्भावस्था के दौरान कुछ मामलों में खराटे मधुमेह का संकेत भी हो सकते हैं, जिसके बारे में डॉक्टर मासिक, रक्त और मूत्र परीक्षण से पता लगा सकते हैं। पीठ दर्द की समस्या, यह गर्भावस्था के सबसे आम लक्षणों में से एक है। प्रसव के लिए शरीर को तैयार करने के लिए हार्मोन श्रोणि क्षेत्र और मांसपेशियों को ढीला करते हैं। बच्चे का वजन और बढ़ता गर्भाशय आपके पेट को आगे बढ़ाता है, जिस कारण पीठ में दर्द की समस्या हो सकती है। प्रेगनेंसी के छठे महीने में शरीर में होने वाले बदलाव। अभी तक आपका काफ़ी वजन बढ़ गया होगा। इस दौरान गर्भाशय आमतौर पर पेट के ऊपर 1 इंच या उससे अधिक बढ़ता नजर आएगा। इसके कारण आपकी नाभि बाहर की ओर निकली हुई दिखाई देगी। डिलीवरी के बाद कुछ हफ्तों तक यह इस तरह बनी रहती है, लेकिन कुछ समय बाद में ही यह अपनी स्थिति में वापस आ जाती है। हर महिला के शरीर के अनुपात का कारण नाभि का बाहर की ओर निकलना देर से पता चल पाता है। छठे महीने में मसूड़ों से खून आने की समस्या बनी रहती है। अगर यह समस्या ज़्यादा हो तो अपने डॉक्टर से संपर्क अवश्य करें। गर्भाशय बढ़ने से पेट के निचले हिस्से में खिंचाव होने लगता है। इस वजह से उस भाग में खिंचाव के निशान पड़ सकते हैं, जिस वजह से आपको असहजता महसूस हो सकती है। हो सकता है कि आपको नकली लेबर पेन यानी ब्रेक्सटन हिक्स संकुचन होने लगे। ये थोड़ी थोड़ी देर में 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक रहने वाले संकुचन है। हालांकि इस तरह के पेन ज़्यादातर तीसरी तिमाही में होते हैं। अगर तेज़ दर्द उठे या फिर निश्चित समयावधि से रुक रुक कर हल्का दर्द हो तो डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। इस दौरान शिशु तक पर्याप्त पोषण पहुंचाने के लिए रक्त की तेज आपूर्ति होती है। इस कारण कभी कभी गर्भवती के निचले हिस्से जैसे पेट के नीचे और जांघों पर नसें उभर आती है, जिन्हें वेरिकोस वेन कहते हैं। बढ़ते रक्त संचार के कारण हाथ पैरों पर प्रभाव पड़ सकता है, जिस वजह से हाथ पैरों में कड़ापन आ सकता है। अवस्था के छठे महीने में बच्चे का विकास और आकार। गर्भ में बच्चे के विकास को महसूस करना सबसे सुखद अनुभव होता है। जैसे जैसे बच्चे का विकास होता है उसकी हलचल शुरू हो जाती है। गर्भ में बच्चे की हलचल उसके आने की उत्सुकता को और बढ़ा देगी। यहाँ जानिए कि गर्भावस्था के 6 महीने में बच्चे की स्थिति क्या होती है। इस दौरान न केवल बच्चे का वजन बल्कि लंबाई भी बढ़ती है। त्वचा के नीचे बने रक्त वाहिकाओं की वजह से शिशु की त्वचा गुलाबी हो जाती है। फेफड़े के परिपक्व होने में भी अभी समय है। इस समय बच्चा बहुत सक्रिय होगा और जल्दी बाहर की आवाज़ों पर प्रतिक्रिया देगा। इस महीने के अंत तक बच्चे की उंगलियां और नाखून विकसित होते हैं और अल्ट्रासाउंड के माध्यम से दिखाई देते हैं। संभव है कि अल्ट्रासाउंड में आपको बच्चा अंगूठा चूसता दिखाई दे। इस महीने के अंत तक शिशु का सिर शरीर के अन्य अंगों के मुकाबले भी बड़ा होता है। छठे महीने के अंत तक शिशु का वजन 900 ग्राम के करीब और उसकी लंबाई 12 इंच के आसपास हो सकती है। गर्भावस्था के छठे महीने में देखभाल। ध्यान रखें कि अब
आप एक ऐसे पड़ाव पर है जिसमें आपका शिशु बाहरी गतिविधियों को महसूस और सुन सकता है। ऐसे में बेजरूरी है कि आप एक अच्छे वातावरण में रहे। चिंता व परेशानी आप दोनों की सेहत के लिए सही नहीं है। गर्भावस्था के छठे महीने में आपको अपनी दिनचर्या से लेकर खान पान पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। इसके अलावा आप खान पान को अपने भोजन में शामिल जो करेंगे वो हम अपने वीडियो में बताने जा रहे हैं। आपको छठे महीने के दौरान और ज़्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। गर्भावस्था के छठे महीने में आहार। स्वस्थ गर्भावस्था के लिए स्वस्थ खान पान भी जरूरी है। आप क्या खाती है, क्या पीती है, उसका सीधा असर आपके घर में पल रहे शिशु पर पड़ता है। इसलिए आप जो भी खाएं पौष्टिक खाएं। हो सकता है कि आपकी खाने की पसंद में कुछ बदलाव हो। इस दौरान आपको वह पसंद आ सकता है जो आपको पहले कभी पसंद ना हो। इसके अलावा पर्याप्त मात्रा में पानी लें और जल्दी पचने वाला भोजन खाएं। गर्भावस्था के छठे महीने में क्या खाएं? संतरे भरपूर मात्रा में खाएं। इससे विटामिन सी और फाइबर प्राप्त होगा जो माँ और बच्चे के लिए फायदेमंद है। विटामिन सी की आपूर्ति के लिए ब्रोकली, टमाटर, दूध, खजूर व मुनक्का का सेवन फायदेमंद होगा। रात में भोजन ऐसा करें जिसे पचने में मुश्किल ना आए आपको। इस अवस्था में कब्ज होना आम बात है, तो इससे निपटने के लिए आप फाइबर युक्त आहार का सहारा लें। इस महीने के दौरान आयरन की कमी होने की आशंका सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए आयरन समृद्ध खाद्य पदार्थों के साथ साथ कुछ आयरन के सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। गर्भावस्था के छठे महीने में क्या ना खाएं? कई गर्भवती महिलाओं को अचानक ऑयली फास्ट फूड खाने का मन करता है, लेकिन इस दौरान यह चीज़ें आप अवॉइड करें तो ये आपके लिए और आपके बच्चे के लिए काफ़ी फायदेमंद होगी। इसके सेवन से चिड़चिड़ापन व थकावट का सामना आपको करना पड़ सकता है। उच्च मरकरी वाली मछली, कच्चे अंडे व कच्चा मांस न खाएं। यह भ्रूण के विकास में बाधा पहुंचाते हैं। गर्भावस्था में सॉफ्ट चीजें खाने से बचें क्योंकि इसमें इस्तेमाल किया गया दूध पाश्चर्यकृत नहीं होता, जिससे गर्भवती के भोजन में विषाक्तता उत्पन्न हो सकती है। गर्भावस्था के छठे महीने में व्यायाम हर किसी के लिए अच्छा होता है। को किस प्रकार के व्यायाम छठे महीने में करने चाहिए गर्भावस्था के दौरान, वो अब हम जानते हैं। किंगल व्यायाम। गर्भावस्था के दौरान किंगल व्यायाम करना फायदेमंद हो सकता है। इससे श्रोणि भाग की मांसपेशियां मजबूत होती है। इसके अलावा गर्भावस्था के दौरान मूत्र न रोकें। चेयर पोज। चेयर पोज को उत्कृष्टासन भी कहा जाता है। इससे टखनों, जांघों और रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है। यह आसन गर्भावस्था के लिए फायदेमंद माना जाता है। जॉगिंग करना। गर्भावस्था में जॉगिंग करना फायदेमंद माना जाता है, लेकिन इसे करते समय एक बात का ध्यान रखें कि आप खुद को बिल्कुल भी ना थकाएं। धीरे धीरे जॉगिंग करें और हमेशा अपने साथ किसी परिवार के सदस्य को रखें। आप व्यायाम व योगासन किसी ट्रेनर की सहायता से करें या उसकी देखरेख में करें। विभिन्न प्रकार के टेस्टों के बारे में हमें यूरिन टेस्ट, गर्भावधि मधुमेह की जांच, अल्ट्रासाउंड, क्वाड स्क्रीन टेस्ट होते हैं। गर्भावस्था के छठे महीने के दौरान सावधानियां क्या करें और क्या ना करें। क्योंकि अब बच्चे के आने में कुछ ही समय बचा है, तो अब आप अपने बच्चे का नाम सोचना शुरू कर दें। अगर अभी तक गर्भावस्था के कपड़े नहीं खरीदे तो बाजार जाकर ले आएं। ढीले ढाले कपड़े पहने जो आपको आराम दे सके। डिलीवरी के लिए अस्पताल में पहले से ही पंजीकरण करा ले ताकि समय आने पर किसी तरह की समस्या न हो। इस दौरान आपको पैरों में सूजन या हल्का दर्द महसूस हो सकता है। इसके लिए टांगों को थोड़ी देर के लिए गुनगुने पानी में डालने से आपको आराम मिलेगा। इसमें आप फिटकरी और नमक भी डाल सकती हैं। यह समय अपने परिवार के साथ समय बिताने का। बेबी के आने से पहले कुछ और खुशी के पल घरवालों के साथ बिताने से आपको अच्छा महसूस होगा। आप बिल्कुल भी तनाव ना लें। हमेशा सकारात्मक सोच बनाए रखें और खुशी के साथ आने वाले बच्चे का स्वागत करने की तैयारी करें। जैसे जैसे गर्भावस्था का समय बढ़ता जाता है, हर महीने कुछ न कुछ अलग अनुभव होता है। सभी अनुभव अच्छे हो ऐसा जरूरी नहीं है। बात की जाए छठे महीने की, तो इस दौरान कुछ अन्य समस्याएं भी आती है। अनिद्रा की समस्याएं, शरीर में दर्द, हाथ पैरों में झंझनाहट होना। प्यारी बहनों, अगर आपको इस प्रकार की समस्या होती है तो आप हो सके तो अपने डॉक्टर से विचार विमर्श अवश्य करें और उन्हें ये समस्या जरूर से जरूर